हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल की बातें, जहां पर मैं बीते हुए कल की कुछ बातें करूंगा, आने वाले कल की कुछ बातें करूंगा और कुछ कल की बातें करूंगा। द टॉपिक फॉर टुडे इज़ हिंदू इंडियन numbers and numbering system, and the table of content is, first of all I'm gonna discuss कि exactly इन numbers को लिखा कैसे जाता है हिंदी में from 0 to 9। सेकेंड, डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। थर्ड, टाइम कैसे मेजर किया जाता है। और फोर्थ, पौराणिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से एग्जैक्ट आज डेट क्या है। एंड फिफ्थ पॉइंट में मैं इंसान, उनके पितृ, उनके देव, उनके मनु और उनके ब्रह्मा की एज और उनके ईयर्स के बारे में भी कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ। सो टू स्टार्ट द वीडियो, एग्जैक्टली जिस तरीके से हिंदी में नंबर्स को लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन अगेन 10। अब आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर कि जो कि है कि हिंदू नंबर सिस्टम के हिसाब से डिस्टेंस के क्या गणना रहती है। अब इसमें मैं दो कैटेगरीज बताऊंगा। सबसे पहले मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कि अभी हम लोग के रोज़मर्रा में यूज़ होते आए हैं। सो उसमें जो हम लोग लिखते हैं दैट इज़ 10 to the power 0 से स्टार्ट करता हूँ। 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख, 10 महाशंख। एंड जो मेरा सेकेंड सेक्शन है वो रामायण के अकॉर्डिंग नंबर्स को जिस तरीके से बुलाया जाता है वो कुछ इस प्रकार से है। एकम, दशम, शतम, सहस्रम, आयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, कोटि इज इक्वल टू 1 करोड़, देन अर्बुदा, देन वृंदा, 10 to the power 9 is वृंदा, 10 to the power 12 is शंखु, 10 to the power 17 is महाशंखु, 10 to the power 22 is वृंदा, 10 to the power 27 is महावृंदा, 10 to the power 32 is पद्म, 10 to the power 37 is महापद्म, 10 to the power 42 is खर्व, 10 to the power 47 is महाखर्व, 10 to the power 52 is समुद्र, 10 to the power 57 is ओग and 10 to the power 62 is mahog. Next, moving on to the third point, which is Hindu numbering in terms of time. सबसे छोटी यूनिट है, वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। So एक परमाणु is equal to 26.3 म्यू सेकेंड्स। 2 परमाणु, 2 परमाणु is equal to 1 अणु which is 52.67 म्यू सेकेंड्स। 3 अणु मिलके त्रसा रेणु होता है विच इज़ 158 म्यू सेकेंड्स। 3 त्रसा रेणु इज इक्वल टू एक त्रुटि होता है जो कि 474 म्यू सेकेंड्स होता है। 100 त्रुटि मिला के एक वेग होते हैं विच इज़ 47.4 मिली सेकेंड्स। 3 वेग इज इक्वल टू 1 लावा विच इज़ 0.14 सेकेंड्स। 3 लावा मिला के एक निमिषा होता है विच इज़ 0.43 सेकेंड्स। 3 निमिषा मिला के एक कसाना होता है विच इज़ 1.28 सेकेंड्स। 5 कसाना मिलके एक काष्ठा होता है विच इज़ 6.4 सेकेंड्स। 15 काष्ठा मिला के एक लघु होता है विच इज़ 96 सेकेंड्स, समवेयर अराउंड 1.6 मिनट्स। 15 लघु मिला के एक दंड होता है नादिका विच इज़ अप्रॉक्स 24 मिनट्स। 2 दंड मिला के एक मुहूर्त होता है विच इज़ 48 मिनट्स। 30 मुहूर्त मिलके एक अहरोतम होता है विच इज़ 24 आवर्स। 30 अहरोतम मिला के एक मास होता है विच इज़ इक्वल टू 1 मंथ। 2 मास मिला के एक ऋतु होता है। 3 ऋतु मिलकर एक अयान होते हैं। 2 अयान मिलकर एक संवत्सर या एक वर्ष कहलाते हैं। और 43,20,000 साल मिलके, वर्ष मिलके अप्रॉक्स 10 to the power 14 सेकेंड्स का महायोग होता है।
अप्रॉक्स 10 टू द पावर 16 सेकेंड्स का मनवंतर होता है, 10 टू द पावर 17 सेकेंड्स का डे ऑफ ब्रह्मा होता है, एंड 10 टू द पावर 22 सेकेंड्स का ब्रह्मा का साइकिल होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, एग्जैक्ट आज डेट है क्या, ये समय चल क्या रहा है एज पर द पौराणिक स्क्रिप्चर्स। जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं उसके हिसाब से एग्जैक्ट टाइम और काल क्या चल रहा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारे पहले ब्रह्मा हैं जो कि 51 ईयर्स के हो चुके हैं, उनके 12 में से पहला महीना चल रहा है, 30 में से पहला कल्प है, 14 में से 7th मनवंतर है, फिर मनवंतर में चतुर्युग आता है, चतुर्युग या महायुग, तो 71 महायुग में से 28वां महायुग है, और एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जो ये युग है वो कलयुग है, और कलयुग की शुरुआत हुई थी 3102 BCE 17-18 फरवरी के आसपास, जब कृष्ण अवतार का आखिरी समय आ गया था, तब से कलयुग की शुरुआत हुई है। एंड एग्जैक्टली दिस इज AD which is 2022, and most surely this video will be uploaded on 17th of July 2022 and whatever the time is। अब मैं जो है 5वां पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, which is जिसमें ब्रह्मा, मनु, देव, पितृ और इंसान के सालों के बारे में बताऊँगा, जिनकी एज के बारे में बताऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रह्मा के एक ईयर में 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष होते हैं ह्यूमंस के, और वहीं पर 1 खरब 3 अरब 68 करोड़ वर्ष होते हैं पितृ के एक ब्रह्मा के ईयर में। देव के 8 करोड़ 64 लाख वर्ष होते हैं, मनु के लगभग 10 लाख 14,084 वर्ष होते हैं, और ब्रह्मा का एक ईयर, उनका एक ईयर होता है। फिर मनु के एक ईयर पे आते हैं, तो मनु के एक ईयर, मनु का एक साल लगभग 30,67,200 वर्ष का होता है ह्यूमंस के लिए। मनु का एक ईयर 1,02,240 वर्ष पितृ के ईयर्स होते हैं। एक मनु का ईयर 8,520 देव के ईयर्स होते हैं, और मनु के एक ईयर में जब तक मनु का एक साल बीतता है, ब्रह्मा के 30.67 सेकेंड्स ही बीते हुए होते हैं। देव पे आते हैं, एक देव ईयर इज इक्वल टू 360 ह्यूमन ईयर्स इज इक्वल टू 12 पितृ ईयर्स इज इक्वल टू 1 देव ईयर इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1.01 आवर्स ऑफ मनु इज इक्वल टू 3.60 मिली सेकेंड्स ऑफ ब्रह्मा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज पितृ, 1 पितृ ईयर इज इक्वल टू 30 ह्यूमन ईयर्स is equal to 1 Pitra year is equal to approx 1 month of Dev, approx 5.07 minutes of Manu is equal to 300 milliseconds of Brahma. Now coming on to the last one, which is 1 human year is equal to 1 human year of course is equal to approx 12 days of Pitra is equal to 1 day of Dev is equal to 10.14 seconds of Manu is equal to 10 mu seconds of Brahma. And here I would like to sum up this video. इस वीडियो में कुछ सार देने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन जो कि शायद आपके किसी काम आ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and here I would like to sign off.